आप लोगों से मैं सदैव कहा किया करता हूँ, मेरी यही प्रार्थना रहती है कि धर्म को बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। क्यों ना छोड़ो धर्म? अच्छा, भगवान जब राम लंका गए तो राम ने सबका सहयोग लिया। किस किस का सहयोग लिया? बंदरों का, भालुओं का, जीव जंतुओं, जंगल के जितने भी जीव जंतु थे सब राम का सहयोग किए। बंदर सपोर्ट किए, बंदरों ने, जंगली जीवों ने। क्या मैसेज इससे राम जी कहते हैं कि समाज में ऐसे रहो कि बंदर, भालू, हिंसक जानवर भी आपका सहयोगी बन जाए। राम का ऐसा आचरण था, ऐसा राम का स्वभाव था कि जंगल के बंदर भालू भी राम का सहयोग किए। पहली बार किसी के साथ बंदर भालू जीव जंतु लड़े। आप अच्छे हैं कि आपको सपोर्ट करें, आप इतने अच्छे बन जाओ कि आपको समाज भी सहयोग करे। इसका मतलब यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे बन जाओ कि रावण आए और आपकी पत्नी को चुरा ले जाए, आप कहो साहब हम तो अच्छे हैं ना, चुरा लिया, ले जाने दो। ऐसा नहीं, तब तो घर में भी घुस के मारना बनता है, और राम ने उसे किया। राम ने जी ने सारी सेना इकट्ठा की और रावण से हारते नहीं हैं। अच्छा, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। जब लंका जाने का समय आया तो हनुमान जी से कहा गया, हनुमान जी जाइए, कहाँ ही रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। हनुमान जी जाइए। तो हनुमान जी बोले मैं नहीं जा सकता। तब कौन जगाया था हनुमान को? कौन जगाया? कहाँ रीच पति सुन हनुमाना। रीचपति कौन? जामवंत जी। जामवंत जी कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत्र हृदय अति भाए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयहु पर्वताकारा। राम जी ने कहा राम काज लग मम अवतारा, सो हनुमान जी पर्वताकार हो गए। राम जी अपनी शक्ति याद आ गई। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी को अपनी शक्ति जो भूल गए थे वो किसने याद दिलाई? शक्तियाँ याद दिलाने वाला कौन? जामवंत। जब जब हनुमान जामवंत की बात मानते हैं तब तब लंका में विजय पाते हैं। जब जब नौजवान व्यक्ति अपने से वृद्धों की बात को मानता है तब तब वह लंका पर विजय पाता है, अर्थात अपने कार्यों को पूर्ण कर पाता है। इसलिए सदैव हमें अपने से श्रेष्ठ जनों की मत को लेना चाहिए। जवानी का जोश अर्थात जवानी की चाल होनी चाहिए, और बुढ़ापे का नेत्र अर्थात बुढ़ापे का तजुर्बा होना चाहिए। बूढ़ों की पैर तो नहीं होते पर आँखों में तजुर्बा बहुत होता है, इसलिए हमें बूढ़ों से सलाह ले करके चलनी चाहिए।